पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की वोटिंग की गिनती जारी है। त्रिपुरा और नागालैंड की पिक्चर करीब करीब साफ हो गई है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, यानी कि इन दोनों ही राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली। और त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट साथ में चुनाव लड़ी थी, बावजूद इसके वो सत्ता से दूर रही, जबकि टिपरा मोथा ने आदिवासी इलाकों में दमदार प्रदर्शन किया है। इधर बात अगर मेघालय की करें तो मेघालय में रुझानों के मुताबिक एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वो सरकार बनाने के बेहद करीब है। मेघालय में एनपीपी और बीजेपी पहले भी सरकार में थी, लेकिन चुनाव से पहले दोनों पार्टी अलग हो गई थी। अगर नतीजों के बाद ये दोनों पार्टियां साथ आ जाती हैं तो मेघालय का भी सीन क्लियर हो जाएगा। यानी एनपीपी और बीजेपी मिलकर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। यानी साल 2023 के पहले चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये 2024 का ट्रेलर है? जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में मोदी का मैजिक चला है, क्या 2024 में भी यही जादू पूरे देश में चलेगा? नागालैंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सुबह से ही नागालैंड की हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए 2023 के ये जो साल के पहले चुनाव है जो कि नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, उसमें बीजेपी के लिए जरूर ये एक अच्छा संदेश लेकर के आया है। और 2024 के लिए जाहिर सी बात है मनोबल बीजेपी का बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद अभी जो तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर की है वो बिल्कुल ठंडी दिखाई दे रही है। ये आप देखिए बीजेपी दफ्तर दीमापुर में है। दीमापुर जो कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहां सबसे ज्यादा नॉन नागाज भी आपको मिल जाते हैं, हिंदी भाषी लोग भी आपको मिल जाते हैं। ये आप देखिए बीजेपी दफ्तर। और ऐसा अगर कहीं उत्तर में चुनाव हुआ होता तो ये तस्वीर नहीं दिखाई दे रही होती, अभी तो ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन नागालैंड बहुत ही शांत प्रदेश है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और इसीलिए यहाँ जब चुनाव होता है तो उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार है, जो जीत जाता है वो भी अपने घर को लौट जाता है, जो हार जाता है उसे तो अपने घर को जाना ही है। उसके साथ तो कोई जो समर्थक है वो ढोल नगाड़ा बजाने वाले वैसे भी नहीं होते। और देखिए इसकी सबसे बड़ी बानगी है अलोंगतकी सीट से तेमजन इमना, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ नागालैंड के अंदर। वो हिंदी पट्टी में भी बहुत ज्यादा फेमस है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, सोशल मीडिया में तो उनकी धूम है। लेकिन आज जीत के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष ना तो कोहिमा में गए, वहां ना तो किसी तरह की कोई रैली की गई और ना ही इधर दीमापुर की ओर वो आए, क्योंकि दीमापुर में आना हर जगह से कुछ ज्यादा ही आसान माना जाता है। तो यहाँ पर भी कोई जमावड़ा नहीं दिखाई दिया। नेफ्यूरियो दोपहर 1 बजे तक हमारी जब तक बात हुई थी तो ये बताया गया था कि सुबह से घर के बाहर ही नहीं निकले। अब आप ऐसे समझिए नेफ्यूरियो 2018 में तो उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था, कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हो पाया था। इस बार उनके सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, मात्र एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो भी कांग्रेस का था और उसे भी बड़े आसानी से नेफ्यूरियो ने हरा दिया। बावजूद इसके, क्योंकि देखिए जीत के प्रति तो वो आश्वस्त थे ही, लेकिन सुबह से अपने घर पर ही बने हुए थे, वो भी घर के बाहर निकले नहीं। तो ये अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ की तस्वीर है, न जीत का दम्भ होता है और ना ही हार जाने का बहुत ज्यादा गम। दोनों तरफ जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो लगभग समता वाली दिखाई देती है। ये नागालैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया और बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी हूँ तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जीत के बाद भी शांति। अब जरा मेघालय का भी हम रुख कर लेते हैं। रीमा लगातार सुबह से वहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है और रीमा बताएंगी कि क्या मेघालय में ढोल नगाड़े या फिर होली तो अब बिल्कुल आई गई है। रीमा, कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? मेघालय वो प्रदेश है शालिनी जो कि दूसरे प्रदेशों के लोगों को देखना चाहिए। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पे जश्न मना रहे हैं। मतलब उनके लिए कोई बीजेपी दफ्तर, एनपीपी दफ्तर, तृणमूल कांग्रेस दफ्तर नहीं है, बल्कि ये मैं अलग एक परिपाटी मेघालय सुबह से नोटिस कर रही हूँ। ये दरअसल काउंटिंग सेंटर है और काउंटिंग सेंटर वाले इलाके को ही पूरा डेवलप किया गया, अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ सुबह से जो हजारों की संख्या में, बिल्कुल ये सच है, हजारों की संख्या में, क्योंकि मैं जहां खड़ी हूं वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, आम लोग सभी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ के बारे में जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ शालिनी, हमारे दर्शक, वो ये कि ये वो प्रदेश है जहाँ लोग आज अपने घर में नहीं है, बल्कि ये उत्सव की तरह, उनको लग रहा है होली, दिवाली, दुर्गा पूजा कोई त्योहार है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पार्टी का हाथों में झंडा है, आसपास में खाने की चीजें हैं और वो जश्न मना रहे हैं। मैं दूसरे इलाकों में, मतलब इस इलाके को छोड़कर अगर दूसरे इलाके में मूव कर रही हूँ तो आज कोई ट्रैफिक नहीं है। अब मैं बात करूंगी सियासी तौर पे।
सियासी तौर पे सबसे ज्यादा मेघालय ने ही आज सबके चेहरे पर शिकन लाया कि क्या कोनराड संगमा जो कोशिशें कर रहे थे, जिस उम्मीद के साथ चुनावी रण क्षेत्र में वो आगे बढ़े थे कि उनको अपने पिता के छत्र छाया से निकलकर अपनी छवि बनानी है, अपने आप को साबित करना है सीटों के जरिए, क्योंकि राजनीति में आप हैं तो चुनावी तौर पे आपको फतह हासिल करना बहुत जरूरी होता है। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि वो फतह उनको मिल चुकी है। बीजेपी की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पहले से ही साठगांठ है कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं सीधे त्रिपुरा का रुख करूंगी। अगरतला में मेरे सहयोगी अमित पांडे हैं। अमित वहां से रिपोर्ट बताएंगे कि त्रिपुरा में जो बीजेपी की जीत है वो 2023 की जीत की शुरुआत क्या उन हिंदी पट्टी के प्रदेशों में भी लेकर जाएगी, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में चुनाव है। अमित, देखिए, त्रिपुरा ऐसा राज्य था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, पूरी ताकत उससे झोंक दी थी। और रिजल्ट क्या रहा आज? रिजल्ट आप ये देखिए, यहाँ पर ये होली मन रही है त्रिपुरा में। आज के दिन इलेक्शन रिजल्ट जो आया है, और इसलिए होली मन रही है क्योंकि बीजेपी को जीत मिली है, मानिक साहब की सरकार रिटेन हुई है। देखिए, ये सेलिब्रेशन है, डांस है, होली का रंग है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है, क्योंकि इनकी पार्टी सत्ता में आई है और लगातार रंग, ढोल, नगाड़े, ये विजुअल्स आपको देखने को मिलेगी। और इस बात को इशारा करते कि कैसे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो बना हुआ है, और ये जो जीत मिली है, जीत को लेकर कितना उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भाजपा का सरकार आया है त्रिपुरा में, उन्नति का धारा बह के रहेगा। बहुत खुश है आप। बीजेपी वर्ल्ड फेमस पार्टी, बीजेपी जिंदाबाद। आई एम प्राउड ऑफ डॉक्टर मानिक शाह। हम बताते हैं, गरीब इंसान के लिए अच्छा काम हुआ और कोई मिसिल मीटिंग नहीं करना होता है गरीब आदमी को। हमारा बात सुनिए। तो देखिए, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि अच्छा उनका काम हुआ, और ये जो उत्साह की जो तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से और त्रिपुरा के अगरतला बीजेपी हेडक्वार्टर से आप ये देखते हैं, और ये तमाम कार्यकर्ता आप लोग अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे आगे? जी दोबारा बोलिए। कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट तो ऑलरेडी हो रहा है, सुबह से हो रहा है, और पूरा महीना ही सेलिब्रेट हो जाएगा। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो उन्नयनमूलक काम किया ना, उसी का रिजल्ट है ये। बिल्कुल, हम भी इसके साथ सहमत हैं, और आप बाकी को देख सकते हो, हम पूरा जोश में है अभी। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जोश की तस्वीर है, और ये वही जगह है जहां पर कल हम शाम को हमने मुख्यमंत्री मानिक साह से बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि वो सुनामी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सुनामी तो नहीं है, लेकिन पार्टी जो है ये सत्ता में आई है, और सत्ता में आने के बाद ये उत्साह, ये सेलिब्रेशन और ये जश्न देखा जा रहा है। होली पहले आ गई है त्रिपुरा में। जी विजुअल दिखाना, उधर ही दिखाएंगे। हर जगह की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ नागालैंड में तो खुद मैं मौजूद हूँ। अच्छा, जब से हम आए, क्योंकि हम रविवार को पहुंचे थे तो तब भी बिल्कुल लॉकडाउन जैसी बंदी थी। 27 को जब वोटिंग हुई उस वक्त भी जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश बंद था। अब आज की भी अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ, उधर सामने अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ का सबसे मेन मार्केट है, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि दीमापुर में रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ही एयरपोर्ट है, तो वो क्योंकि जितने ट्रेडिशनल सामान है उसकी खरीदारी इसी मार्केट से की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दीमापुर में आज भी लगभग स्थिति वैसी ही है कि चारों तरफ बंदी है। हालांकि इस बंदी की कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये कि चूंकि आज रिजल्ट्स आने वाले थे तो लोगों ने खुद से ही जो दुकानें अपनी वो बंद करके रखी हुई है। तो ये नागालैंड की तस्वीर है। लेकिन देखिए, त्रिपुरा के सीएम और टाउन हॉल बारडोवली से बीजेपी उम्मीदवार मानिक साहा किस तरह जब पार्टी कार्यालय में पहुंचे, 15 सीटों पर जीत दर्ज की, और इसके अलावा 60 सीटों में से 18 पर फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे भी रहे हैं। तो उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश